अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और जी यहाँ पे आज के व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग में कुकिंग रेंज की जो फॉइल शीट होती है वो चेंज करने से। एक्चुअली व्लॉग टू और 3 डेज़ बिफोर का है, बस थोड़ी सी लेज़ीनेस थी, नहीं जो है अपडेट किया था इसको मैंने। तो इस दिन हस्बैंड घर पर थे, इन्होंने ऑफ़ किया था और फिर मैंने सोचा चले नाश्ता बनाने से पहले जो है ना कुकिंग रेंज को थोड़ा सा सेट कर लिया जाए, क्योंकि पहले ही वो बहुत गंदा हो चुका था और मैं अगर मज़ीद उसके ऊपर नाश्ता बनाती तो वो और भी ज़्यादा गंदा हो जाता। तो जी यहाँ पर मैंने जो पहले से एक शीट थी उसको मैंने रिमूव किया और जो बाकी का वो लगा लिया। सिंपल सा स्टेप है, आई थिंक आजकल तो सभी नहीं कर रहे होते हैं। तो जी उसके बाद में हाँ ये ज़रूर मैं मेक श्योर कर लेती हूँ, जैसे अभी आपने देखा कि फर्स्ट वाले बर्नर की जो आग है ना वो थोड़ी ख़तरनाक हद तक भिड़की है। उसका मतलब ये होता है कि ठीक से जो है ना वो एडजस्ट नहीं हुआ है, तो फिर इसको मैं ठीक से एडजस्ट कर लेती हूँ। वरना फिर क्या होता है ना कि कच्ची गैस टाइप का से निकालती है इसमें से, और जिसकी वजह से जो बर्तन होते हैं वो हद से ज़्यादा काले हो जाते हैं। तो जी एनीवेज़ ये काम हो चुका था डन, और मैं बनाने लगी थी नाश्ता। और जी नाश्ते में बनाना था मैंने पराठे, एक दिन पहले का सालन था साथ रखा हुआ, और बस साथ में जो है ऑमलेट बना लिया और चाय। तो रिताज बेसिकली इस वक्त सो रही थी, इसलिए फिर मैं जो ना ज़रा तफसील के साथ सारे काम कर कर आ रही थी। और अगर उठ भी जाती टाइम से पहले तो चलो बाबा थे उसके पास घर पे, तो ये थोड़ा ना बेनिफिट हो जाता है अगर हस्बैंड इस तरह से घर पर हो ना, तो आप इजीली अपने सारे काम, पेंडिंग काम जो बेसिकली होते हैं, क्योंकि बाकी काम तो हम कर ही रहे होते हैं साथ साथ, तो पेंडिंग काम भी जो है ना ज़रा हो जाते हैं जल्दी से। तो जी यहाँ पर जो है मैंने वो एक ऑमलेट जो है बेसिकली उसको बीट करके रख लिया है। और अब मैं बनाने लगी हूँ पराठे। आज कोई ख़ास जो है ना फैंसी टाइप के पराठे नहीं बनाने, सिंपल से बनाऊँगी और नाश्ता कर लेंगे सिंपल सा, और फिर उसके बाद करेंगे अपने बाकी के रूटीन के काम काज। और यहाँ पे नाश्ता हो चुका था तैयार। मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना पहले खाने का भी सोच लेती हूँ। खाने में बनाना था मैंने साबुत मसूर दाल चावल, तो मैंने सोचा चलिए दाल ने जो है वो भिगो देती हूँ। और साथ में मैंने निकाली थी मूंग की दाल, क्योंकि मैंने बनाने थे मूंग दाल के पकौड़े। और जी इसलिए मैंने सोचा चलिए दोनों दालों को पहले भिगो देती हूँ, 2-2.5 घंटे भीगी रहेंगी तो पकने में फिर आसानी हो जाएगी। तो मूंग दाल के पकौड़े जो है मैं थोड़े ही बना रही हूँ, लिहाजा मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 कप के करीब दाल ली थी, तो उसे भी मैंने सोख करके रख दिया था। और जो साबुत मसूर है उसे भी सोख कर दिया था, और फिर बाद में आराम से बना के जो है ना फारिग कर लिया जल्दी से खाना। दालों का यही फ़ायदा होता है कि थोड़ा ना जल्दी कुक हो जाती हैं, तो आपका खाना ऐसे लगता है कि ना बहुत क्विक वाला आज बना है, तो जल्दी काम हो जाता है डन। तो जी यहाँ पर जो है मैं ये सब कर लूँगी, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से जो ये हरा धनिया वगैरह होता है इनको स्टोर करके रखती हूँ। यानी आप मैक्सिमम 1 वीक तक तो इसको इजीली स्टोर कर ही सकते हैं। एक्चुअली हस्बैंड से मैंने मंगवाई थी ये वेजिटेबल्स, जिसके अंदर भिंडी लेकर आए थे, वो करेले थे, बाकी वही हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन वगैरह था, लेकिन वो तो मैं बाद में जब बनाऊँगी पेस्ट तो तब यूज़ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि इन वेजिस को अच्छे से काट कर ना तो रख लिया था। लाइक करेले जो हैं उनको नमक वगैरह लगा के रख लिया था, वॉश वॉश किया एक दफ़ा अच्छे से और फिर फ्रीज़ कर लिया था। भिंडी को हाँ मैंने काटा है, सिर्फ जो है वॉश नहीं किया। और कोरिएंडर लीव्स जो होते हैं और ये जो मिंट लीव्स होते हैं इनको मैं इस तरह से ड्राई कर लेती हूँ काटने के बाद। और जो हरी मिर्च होती है उनको भी यूँ ड्राई कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी देर ये इसी तरह पड़े रहेंगे। आप चाहें तो किचन टॉवल्स पे रख लें, टॉवल पेपर जो होता है किचन का उसके ऊपर रख लें, बस थोड़ा सा जिसका मॉइस्चर है ना वो ड्राई हो जाना चाहिए। यहाँ पे आपको दिखाई थी करेले और भिंडी जो है ना वो मैंने सेव कर लिए। और अब जो है ना मैक्सिमम मैंने हाफ़ आवर के लिए शायद छोड़ा था इसको। फिर जो काफ़ी हद तक जिसका मॉइस्चर होता है ना वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तो फिर इस तरह से किसी भी डिस्पोजेबल बाउल में टिश्यू पेपर या कुछ भी बिछा कर ना कपड़ा सा नीचे, तो उसके ऊपर आप इन चीज़ों को रख दें,
तो ऐसा करने से क्या होता है ना कि आप इसको मैक्सिमम 1 वीक तक ना इजीली यूज़ कर सकते हैं। हाँ, शर्त ये है कि आपने इसको वॉश करके नहीं रखना है। जैसे हरा धनिया है, पुदीना, हरी मिर्चें, इन तीनों चीज़ों को आपने वॉश किए बगैर इस तरह से ड्राई कर लेना है पहले, और फिर इसको सेव कर लेना है, ताकि जब आपने यूज़ करना हो तो निकाला, थोड़ा सा ऐसे वॉश किया और फिर ईज़िली आपने खाने में यूज़ कर लिया। ठीक हो गया? क्योंकि अगर आप इसे धो लेंगे, धोने के बाद अगर सुखाने का प्रोसीजर करेंगे तो ऑफ़ कोर्स टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें। तो सिंपल सा ये तरीका है कि आपने इसे ड्राई कर लेना है, और ड्राई करने के बाद इस तरह से किसी भी बॉक्स में बंद करके रख लेना है फ्रिज में। तो आप इजीली 1 वीक तक जो है ना इसको यूज़ कर सकते हैं, और बिल्कुल फ्रेश रहता है। हाँ, मिंट लीव्स जो होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग स्टे नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी काफ़ी हद तक जो आपका टाइम गुजर जाता है। तो ये है कि यहाँ पर अगर थोड़े ज़्यादा, तो फिर मैं जो हूँ उसकी चटनी बना लूँगी, इस तरह से वेस्ट भी नहीं होगा और यूज़ भी हो जाएगा अच्छे से। तो जी ये हो चुके हैं यहाँ पर तीनों बॉक्सेस रेडी। मेरा 1 हफ़्ता बहुत आराम से गुजरने वाला है, हो सकता है उससे 2-3 दिन ज़्यादा भी हो जाए। तो मेरा तो सामान हो चुका है जी तैयार। और अभी मैं यहाँ पे लगाने लगी थी जी दाल को तड़का। साबुत मसूर दाल जो है मैंने सिंपल वे में बनाई है, जो नमक मिर्च डाल के, प्याज डाल कर इसको चढ़ा देते हैं, और जब कुक हो जाती है तो फिर मतलब मिक्सिंग शिक्सिंग कर ली इसकी अच्छे से और तड़का लगा दिया। तड़के में प्याज जाएगी और लहसुन, ज़ीरा जाएगा। साबुत लाल मिर्चें भी मैं डालती हूँ, लेकिन वो थी नहीं घर पे तो मैंने ऐड नहीं की। तो इसके साथ बड़ा अच्छा सा तड़का बन जाता है इसका। साथ में मैंने बनाए थे ये तड़के वाले राइस, और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। दाल चावलों का तो कॉम्बिनेशन ही एक बिल्कुल अलग सी चीज़ है ना, क्योंकि हर हालत में ही अच्छा लगता है। हाय हो जाए आपको यस तो यहाँ पे हुई है बैंडेज। क्या है ये? शाबाश, बैंडेज। 1 मिनट इधर ही बैठी रहो। ये तो जो चल रही थी ताज की बैंडेज बैंडेज, पता नहीं इसको क्यों कार्टून से कितना शौक हो गया। नहीं भी चोट लगती है तो भी कुछ भी स्टिकर उठा के ले आएगी कि बस ये मेरे ना बैंडेज कर दो। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलमंड केक की रेसिपी। पहले मैंने सोचा कि मैं ये नहीं बिल्कुल भी शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे साथ इसमें हो चुका था थोड़ा सा जो है वो मिसहैप, जो कि मेरी अपनी ही गलती से हुआ। लेकिन रेसिपी चूँकि बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसको शेयर कर लेती हूँ। और हाँ, बेकिंग टाइमिंग जो है ना वो आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। लाइक ये केक 25 टू 30 मिनट्स के अंदर अच्छे से बेक हो जाता है, लेकिन मुझसे ये हुआ कि मैं जो हूँ ना 10 मिनट्स ही सिर्फ ऊपर किए गए हैं इसमें। मतलब 35 मिनट्स के बाद मैंने इसे देखा, लाइक 35-40 मिनट्स के दौरान में ये जो थोड़ा थोड़ा सा जल गया था, लेकिन काफ़ी हद तक ये बेहतर रहा था। टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त था, बहुत सॉफ्ट बना था। तो मैंने सोचा कि सारी चीज़ें तो बिल्कुल परफेक्ट रही हैं इसकी, तो फिर मैं इसकी रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर ही लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 एग्स, और सबसे पहले जो है मैं इनको कर लूँगी अच्छे से बीट। बेसिकली केक अच्छा और सॉफ्ट बनने में यही चीज़ मैटर करती है कि आपने बीटिंग प्रोसीजर जो है वो कैसा था, अच्छा था या नहीं। आप ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिकल जो आपका बीटर है, जैसे ही मेरे पास है, इसके थ्रू करें, आप हैंड बीटर के थ्रू भी कर सकते हैं। बस ये है कि बीटिंग जो है इसकी अच्छी होनी चाहिए। तो जी एग्स बीट हो जाएंगे। मैंने शुरू में आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं बताए हैं, तो मैं अभी बता देती हूँ कि मैंने अब एग बीट कर लेने के बाद जो है इसके अंदर वो बाकी की सारी चीज़ें ऐड करनी है 1 बाय 1 करके। और मैं यहाँ पर 1 कप मैदे का जो है बना रही हूँ, तो इसके अंदर मैंने हाफ़ कप शुगर ऐड की है, और अब इसको भी बीट कर लूँगी अच्छे से। और जी फिर इसके बाद इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस, जाएगा ऑयल, जाएगा और हनी। यहाँ पे हाँ मैंने यूज़ किया। हनी ऐड करने से ना केक का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो डिटेल में मैंने आपको पीछे मेंशन कर दी हैं, आप वो देख सकते हैं वहाँ से। तो बहरहाल एग बीट करने के बाद यहाँ पे शुगर को बीट किया, उसके बाद मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाला, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑयल। ऑयल जो है मैंने मैक्सिमम 1/3 कप के करीब लिया था इसमें। आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी भी बीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से करनी है। और जी फिर इसके बाद इसके अंदर टर्न आएगी जी ऐड करने की मैदा। मैदा आपने पहले से छान के रखना है ताकि किसी तरह के कोई लम्स ना हो। बाकी ये कि जब बीटिंग होती है तो उस दौरान में भी अच्छे से लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और अब इसके अंदर जाएगा जी बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून के करीब, और जी ये होगी अब इसकी ज़बरदस्त सी बीटिंग। और बेसिकली मैदा डालने के बाद आपने बहुत ज़्यादा बीट भी नहीं करना होता है इसको, तो इसीलिए मैंने जो है आलमंड पाउडर और जो हनी है ना वो एंड में रख लिया था कि जब ज़्यादा बीट नहीं करना होगा तो मैं ये वाली चीज़ें इसमें ऐड कर दूँगी। और आप शुरू से देखते हैं कि रताज जो है मेरे आगे पीछे फिर रही थी,
लिहाजा अब उसका बेकिंग टाइम स्टार्ट हो गया। मैंने भी काफ़ी देर इसको सब्र कराने के बाद ना अपने साथ बिठा ही लिया था। मैंने कहा चलो आओ यहाँ पर बैठ जाओ आप। तो उसे बस ये हो गया था कि जो मम्मा कर रही है ना वो मैं भी करना शुरू कर दूँ। एनीवेज़ यहाँ पे मेरी जस्ट 2 चीज़ें रह गई थी, वो था हनी और आलमंड पाउडर। तो उसे ऐड करूँगी और बस 10 टू 15 सेकंड का जो एक दफ़ा बीट करेंगे इसे, और जी मिक्सचर हो जाएगा हमारा सारा रेडी। इस सिचुएशन में आपने जो पैन, क्योंकि मैं पैन में बना रही थी, पैन को 15 मिनट्स के लिए जो है वो प्री हीट कर लेना है और फिर जो है इसमें अपना हम बैटर रख देंगे। और जी प्री हीट मतलब अगर आप बीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले आप उसे प्री हीट होने के लिए रख सकते हैं। वेरी गुड, यू आर डूइंग गुड जॉब, गुड गुड गुड। दिखाओ कैसे करते हैं, मम्मी को तो आता ही नहीं, आप बता दो कैसे करते हैं। चलो मिक्स करो सही से। चलो जी अब करो। वाओ, व्हाट इज दिस? गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी। मम्मी बताती ना कैसे मिक्स, एक दफ़ा ऐसे मिक्स करते थे, ये सारा का सारा। और जी यहाँ पर एताज ने जो है ना वो अपना भी शौक़ पूरा कर लिया, और इवन मुझे इसने ओवन सॉरी जो पतीले के अंदर रखने तक नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो बड़ी मुश्किल से इसे छुड़ा के जो है मैंने इसे रखा, मैंने इसे बेक किया और मुझसे टाइमिंग हो गई इसकी आउट। मेरा पहले इरादा नहीं था इसकी जो है वीडियो ऐड करने का, इसलिए मैंने इसकी जो जली हुई पिक्चर थी ना वो नहीं ली, तो साफ़ सुथरा करके पीसेस करके रख लिया था। मुझे लगा सारे में स्मेल आ गई होगी, लेकिन बिल्कुल भी स्मेल नहीं आई थी। बिल्कुल परफेक्ट केक बना था। हाँ, जितना जो है देखें रो भी रही है कि मुझे ही करना है सब कुछ। जितना जो केक ख़राब हुआ था, यानी कि जल गया था, नीचे से लग गया था ज़्यादा, उसको मैंने कट कर दिया, और जो बाकी का केक था उसको मैंने फिर यूज़ कर दिया। इस तरह से ये हो चुका था जी ओवर बेक आलमंड केक रेडी। तो देखिए इसकी रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन आपने इसे जस्ट जो बेक करना है ना वो 25 मिनट्स इनफ थे इसके लिए, उसमें ये बहुत अच्छा सा बेक हो जाएगा। ये देखें आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, ये वाकई बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छा बना था केक। मीठा भी मुनासिब था, आलमंड्स का टेस्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो जी यहीं पर मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।